हर साल दुनिया भर में करोड़ों लोग कैंसर से डायग्नोज होते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, चाहे वो एक एक्टिव एथलीट हो, एक हाउसवाइफ या फिर एक स्टूडेंट, कोई भी। ये बीमारी ना सिर्फ अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होती है बल्कि कभी कभी बिना किसी चेतावनी की वजह से आपके शरीर में शुरू हो जाती है। कुछ केसेस में कैंसर इतना एग्रेसिवली बढ़ता है कि एक बड़ा ट्यूमर किसी इंसान की फेस का आधा हिस्सा यहाँ तक कि पूरी गर्दन तक फैल सकता है। और जब कैंसर अपनी लिमिट से आगे बढ़कर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक फैलता है तब ट्रीटमेंट का स्कोप बहुत मुश्किल हो जाता है। हर साल इंडिया में करीब 14 लाख नए कैंसर केसेस रिपोर्ट होते हैं और 8 से 9 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सबसे डरावनी बात, कई लोगों को तब डायग्नोस होता है जब कैंसर काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। आज हम इस वीडियो में कैंसर की असल वजह, उसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑप्शंस और कैसे हम अपने आप को, अपनी फैमिली को इससे बचा सकते हैं, ये सब समझेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर कैंसर है क्या। हमारी बॉडी एक नेचुरल सिस्टम पर चलती है जिसमें रोज लाखों नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स अपना टाइम पूरा करके नेचुरली ख़त्म हो जाते हैं। ये एक परफेक्ट बैलेंस होता है जो बॉडी को हेल्दी रखता है। अब बात करें सेल्स की। सेल्स को आप बॉडी के स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ सकते हैं। जैसे घर ईंटों से मिलकर बनता है वैसी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है, लेकिन कभी कभी ये बैलेंस बिगड़ जाता है। कुछ सेल्स अपना कंट्रोल खो देते हैं और नॉर्मल साइकिल फॉलो नहीं करते। ये सेल्स बिना रोके लगातार डिवाइड होते रहते हैं। ऐसे सेल्स को हम एबनॉर्मल सेल्स कहते हैं। जब ये एबनॉर्मल सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक गट्ठा या लंप बन जाते हैं जिसे ट्यूमर कहते हैं। हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, लेकिन यही एबनॉर्मल ग्रोथ कभी कभी कैंसर का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाती है। इस प्रोसेस को समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैंसर एक ही दिन में डेवलप नहीं होता। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो तब होता है जब सेल्स की ग्रोथ और डेथ का नेचुरल बैलेंस टूट जाता है। शुरुआती स्टेज में इसे पकड़ना ही कैंसर से बचाव का सबसे बड़ा इफेक्टिव तरीका है। जो ये ट्यूमर है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, पहला बिनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर, इन्हें हम अच्छे ट्यूमर बोलते हैं क्योंकि ये ट्यूमर धीरे धीरे ग्रो करते हैं और अपनी जगह पर ही रहते हैं। ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में नहीं फैलते, इसीलिए इन्हें अच्छे ट्यूमर कहा जाता है। इनका ट्रीटमेंट आसान होता है, सर्जरी से निकाल दिए जाते हैं और वापस आने का चांस भी कम होता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये डेंजरस होते हैं, तेज़ी से ग्रो करते हैं, ब्लड और लिम्फ के थ्रू बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक फैल जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। जब कैंसर फैल जाता है तब ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है और पेशेंट के बचने के चांस भी कम हो जाते हैं। सिंपल शब्दों में बिनाइन ट्यूमर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर ही असली कैंसर होते हैं जो जानलेवा बन सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि कैंसर सिर्फ टबैको या फिर अल्कोहल से होता है, लेकिन ये गलत सोच है। कैंसर एक कॉम्प्लेक्स डिसीज़ है जिसके पीछे कई अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। पहला है जीन्स। अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जीन्स में कुछ ऐसे म्यूटेशंस पास हो जाते हैं जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर कुछ फैमिलीज में ज़्यादा कॉमन होते हैं। नंबर 2, वायरस। सबको ये बात नहीं पता होगी कि कुछ वायरसेस भी कैंसर का रीज़न बन सकते हैं, जैसे कि HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सर्वाइकल कैंसर का मेन कॉज है। वैसे ही हेपेटाइटिस बी और सी वायरस लीवर कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है, इसीलिए वैक्सीनेशन और रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे आता है पॉल्यूशन और रेडिएशन। आज के टाइम में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कैंसर के बड़े कॉज बन चुके हैं। UV रेज से स्किन कैंसर हो सकता है, वैसे ही पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और एयर पॉल्यूशन में प्रेजेंट कार्सिनोजेंस हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर से भी DNA को डायरेक्टली हार्म करके कैंसर डेवलप करवा सकते हैं। 4 नंबर पे आता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। हमारी डेली आदतें भी कैंसर रिस्क में बड़ा रोल प्ले करती हैं। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और सेडेंट्री लाइफस्टाइल कैंसर के चांसेस को बढ़ाते हैं। ये आदतें बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देती हैं, जिससे कैंसर और जल्दी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टोबैको और अल्कोहल से कैंसर होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ वही रीज़न नहीं है। जीन्स, वायरसेस, पॉल्यूशन, रेडिएशन और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सब मिलकर कैंसर की मेजर वजह बनते हैं। इसलिए हमें सिर्फ स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से बचना नहीं है, बल्कि ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। दुनिया भर में हर 6th डेथ कैंसर की वजह से होती है। 2022 में 20 मिलियन नए केसेस और 9.7 मिलियन डेथ हुई और इसमें से भी ज़्यादातर लंग कैंसर, जिसके 2.5 मिलियन केसेस थे और 1.8 मिलियन डेथ हुई। ब्रेस्ट कैंसर के 2.3 मिलियन केसेस,
कोलोरेक्टल कैंसर के 1.9 मिलियन केसेस। अगर मेजर्स नहीं लिए गए तो 2050 तक कैंसर डेथ्स 1.8 करोड़ तक पहुंच सकती हैं। अब बात करते हैं लेट डिटेक्शन प्रॉब्लम की। कैंसर का सबसे बड़ा चैलेंज है लेट डिटेक्शन, यानी बहुत देर में पता लगना। जब तक सिम्टम्स क्लियरली समझे आते हैं तब तक ये बीमारी अक्सर एडवांस्ड स्टेज में होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो सर्वाइवल रेट 90% से ज़्यादा होता है, लेकिन इंडिया में एवरेज सर्वाइवल रेट ही सिर्फ 67% है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स स्टेज 3 या 4 में डायग्नोज होते हैं, जब ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो इजीली प्रिवेंटेबल है। सिर्फ रेगुलर स्क्रीनिंग और HPV वैक्सीन इससे बच सकते हैं। फिर भी इंडिया में सर्वाइकल कैंसर केसेस अभी भी हाई हैं। रीज़न यही है कम अवेयरनेस, लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस और लोगों का स्क्रीनिंग के लिए ना जाना। इसीलिए कैंसर से फाइट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है अर्ली डिटेक्शन, वैक्सीनेशन और जागरूकता, जो लाखों जिंदगियां बचा सकती हैं। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में कैंसर सर्वाइवल रेट हाई होते हैं क्योंकि वहाँ स्क्रीनिंग वाइड स्प्रेड है, रेगुलर मैमोग्राफी है, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट कर लेती है, कोलोनोस्कोपी में कोलोन कैंसर पकड़ लेती है और HPV वैक्सीनेशन से सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हो सकता है। साथ ही उनके पास स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम है और टाइमली ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी होती हैं। दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि हमारा इंडिया में सिचुएशन अलग है। यहाँ जागरूकता की बहुत कमी है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स लिमिटेड हैं और हेल्थ केयर सिस्टम पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड है। इसी वजह से पेशेंट्स अक्सर लेट स्टेज 3 या फिर 4 तक हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जब बीमारी बहुत गंदी तरीके से बढ़ चुकी होती है। इसकी वजह से सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है। एक गैप दिखाता है कि अगर इंडिया में स्क्रीनिंग और जागरूकता के प्रोग्राम्स को बढ़ाया जाए तो लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। अर्ली डिटेक्टेशन और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ही कैंसर के खिलाफ सबसे बड़ी शील्ड है। कैंसर ट्रीटमेंट 2 कैटेगरीज में समझा जा सकता है। पहला है ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न एडवांस। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले आता है सर्जरी, जिसमें ट्यूमर को फिजिकली रिमूव किया जाता है। उसके बाद कीमोथेरेपी, जो कैंसर सेल्स को मारने के लिए स्ट्रॉन्ग दवाई है, उसे यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। रेडिएशन थेरेपी में भी कॉमन मेथड है जो हाई एनर्जी रेज से कैंसर सेल्स मारती है। आज के टाइम में मॉडर्न साइंस ने नए ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है ताकि वो कैंसर सेल्स को नेचुरली मार सके। टारगेट थेरेपी सिर्फ कैंसर सेल्स पर अटैक करती है, हेल्दी सेल्स को कम डैमेज होता है। पर्सनलाइज मेडिसिन DNA एनालिसिस करके पेशेंट के लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट बनाती है और अब AI और रोबोटिक्स डायग्नोसिस और सर्जरी में एक्यूरेसी और प्रिसीजन को और इम्प्रूव कर रही है। इन मॉडर्न अप्रोचेस ने कैंसर ट्रीटमेंट को ज़्यादा इफेक्टिव और पेशेंट फ्रेंडली बनाया है। अब मुझे आपसे एक पर्सनल बात शेयर करनी है। मेरी मम्मी, जिनका नाम नन्ही देवी था, उनको लंग कैंसर था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में बहुत हिम्मत और क्षमता दिखाई, लेकिन सच ये है कि कैंसर का ट्रीटमेंट इतना फिजिकल स्ट्रगल देता है जिसमें दर्द, ब्रेकडाउन्स और पैसों की दिक्कत सब कुछ शामिल होती है। लगभग 1.5 महीने पहले हमने उन्हें खो दिया। मेरी और मेरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन उनका स्ट्रगल और उनकी हिम्मत हमेशा मुझे और मेरी फैमिली को इंस्पायर करेगी। जब किसी फैमिली में से एक माँ, किसी के पापा या किसी का बेटा या किसी की बेटी जाती है तो वो फैमिली पूरी तरीके से टूट जाती है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, एक वेकअप कॉल है, जिसकी शुरुआत तो धीरे धीरे होती है, पर जब वो एंड तक आती है तो पूरा परिवार टूट चुका होता है, पैसों से भी, इमोशन से भी और हर तरीके से। इसीलिए हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा, रेगुलर चेकअप्स कराने होंगे और हम जिन्हें चाहते हैं उनको अवेयरनेस और प्रिवेंशन के बारे में बताना होगा। हो सकता है कि एक छोटी सी स्क्रीनिंग किसी की ज़िंदगी बचा ले। हेल्थ को इग्नोर मत करो क्योंकि लाइफ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जागरूकता फैलाओ, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराओ, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज करो, जंक फूड से दूर रहो और वैक्सीनेशन कराओ। ये सिंपल स्टेप्स आपके और दूसरों के जीवन को सेफ बना सकते हैं। इसके बारे में बहुत जल्दी पता करना और इसका बचाव ही सबसे पावरफुल हथियार है हमारे लिए। इस वीडियो को लाइक या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो को आप शेयर जरूर करो आपकी फैमिली के सभी मेंबर्स को जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।